सोचिए एक ऐसे योद्धा के बारे में जो अमर है, 8 चिरंजीवियों में से एक, और जिसकी नियति में लिखा है अंतिम अवतार यानी कल्कि का गुरु बनना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। एक ऐसी कहानी जो समय से भी परे है। एक अमर योद्धा, एक दिव्य अस्त्र और एक कभी न खत्म होने वाली प्रतीक्षा। देखिए, परशुराम का अस्तित्व और उनका मकसद बहुत विशाल है। ये कहानी है क्रोध की, कर्तव्य की, कठोर तपस्या की और एक ऐसे अंतिम लक्ष्य के इंतजार की जो युगों युगों तक फैला हुआ है। तो आज हम उनके पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? एक विरोधाभास के जन्म से, फिर एक ऐसे आदेश तक जो कोई सोच भी नहीं सकता, उनके प्रतिशोध की प्रतिज्ञा, फिर कैसे वो एक योद्धा से एक गुरु में बदले, उनके वो शिष्य जिनकी कहानियां भी बड़ी दुखद रहीं, और आखिर में वो गुरु जो आज भी इंतजार कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके जन्म की। देखिए, परशुराम की कहानी शुरू से ही एक बड़ी पैराडॉक्स, एक विरोधाभास से जड़ी है। उनके शरीर में एक विद्वान की आत्मा होनी थी, लेकिन थी एक योद्धा की। और ये सब एक ऐसी घटना की वजह से हुआ जिसने उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये अदला बदली आखिर हुई कैसे? हुआ ये कि ऋषि ऋचिक ने 2 तरह के दिव्य प्रसाद तैयार किए। एक अपनी पत्नी सत्यवती के लिए, जिसमें ब्राह्मण वाले गुण थे, और दूसरा अपनी सास यानी रानी के लिए, जिसमें एक क्षत्रिय यानी योद्धा वाले गुण थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों प्रसाद बदल गए। सत्यवती ने गलती से वो प्रसाद खा लिया जो उनकी माँ के लिए था, और बस यहीं से तय हो गया कि उनके वंश में जन्म लेने वाले परशुराम के अंदर एक ब्राह्मण की नहीं बल्कि एक योद्धा की उग्र आत्मा होगी। और ये विरोधाभास उनके पूरे व्यक्तित्व में दिखता है। देखिए, उनके पिता थे महान ऋषि जमदग्नि, एक ब्राह्मण। माँ थी रेणुका, जो एक योद्धा वंश से थीं, और उनके गुरु स्वयं भगवान शिव, जिन्होंने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए। तो नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा अनोखा संगम जिसे देख सब हैरान रह गए। उनमें वैदिक ज्ञान भी था और युद्ध कला में महारत भी। वो एक साथ ऋषि भी थे और एक योद्धा भी। अब आते हैं उनके जीवन की शायद सबसे मुश्किल और चौंकाने वाली घटना पर। एक ऐसा आदेश, एक ऐसी परीक्षा जिसने उनके कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। ये आदेश था उनके अपने पिता का। हुआ ये कि एक दिन उनकी माँ रेणुका नदी के किनारे थीं और उन्होंने एक गंधर्व को देखा। बस एक पल के लिए उनका मन विचलित हो गया, लेकिन उनके पति ऋषि जमदग्नि इतने कठोर तपस्वी थे कि उनके लिए ये जरा सा मानसिक भटकाव भी एक बहुत बड़ा अपराध था। उन्हें लगा कि ये पतिव्रता धर्म के खिलाफ है, और गुस्से में उन्होंने अपने ही बेटे परशुराम को अपनी माँ का वध करने का आदेश दे दिया। और यहाँ परशुराम की निष्ठा की परीक्षा थी। उन्होंने क्या किया? बिना एक सवाल पूछे, बिना एक पल हिचकिचाए, उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया। सोचिए कितना कठिन रहा होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किया, उनके पिता जमदग्नि प्रसन्न हो गए और उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। और परशुराम ने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, अपनी माँ का जीवन वापस। ये घटना हमें दिखाती है कि वो कर्तव्य और भावनाओं के बीच कितना जटिल संतुलन रखते थे। और अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। परशुराम के जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जिसने पूरी धरती को हिला कर रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने उनके अंदर सोए हुए उस योद्धा को पूरी तरह से जगा दिया। इसकी वजह थी दिव्य गाय कामधेनु। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। क्यों? सिर्फ उस गाय के लिए। सोचिए, उन्होंने एक निहत्थे ऋषि की निर्ममता से हत्या कर दी। और यही वो पल था जिसने परशुराम के अंदर के प्रतिशोध को जगा दिया। अपने पिता का वो हाल देखकर परशुराम के अंदर सिर्फ दुख नहीं बल्कि एक ज्वाला धधक उठी, धर्म की स्थापना की ज्वाला। और उसी क्षण उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। मैं इस पृथ्वी को 21 बार भ्रष्ट और अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। और ये जो नंबर है ना, 21, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनके संकल्प की गहराई को दिखाता है। उन्होंने एक के बाद एक पूरी 21 पीढ़ियों तक भ्रष्ट क्षत्रिय वंशों का संहार किया। उनका लक्ष्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि धर्म को फिर से स्थापित करना था। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जो कुछ भी हुआ, ये दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी था? एक तरह का कॉस्मिक रीसेट?
या फिर ये सिर्फ एक विनाश लीला थी? देखिए, उनका मकसद तो धर्म की स्थापना था, लेकिन क्या उस मकसद के लिए इतने बड़े पैमाने पर किया गया संहार सही था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। लेकिन वो हमेशा एक प्रतिशोध से भरे योद्धा नहीं रहे। इन 21 अभियानों के बाद उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आए जब उनका सामना दिव्यता से हुआ, और इन घटनाओं ने उनके गुस्से को शांत किया और उन्हें एक योद्धा से एक गुरु में बदल दिया। सबसे बड़ा मोड़ आया भगवान राम के साथ उनके आमना सामना में। जब राम ने उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ा तो परशुराम गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि ये उनके गुरु का अपमान है। वो तुरंत राम को चुनौती देने पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने राम को देखा, उनकी दिव्यता को महसूस किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही दूसरे रूप से बात कर रहे हैं। और उसी पल उनका सारा अहंकार, सारा क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मान लिया कि अब उनका समय पूरा हुआ। एक और बहुत दिलचस्प किस्सा है कैलाश पर्वत का। परशुराम अपने गुरु शिव से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। अब दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पर अड़े थे। बात इतनी बड़ी कि परशुराम ने अपना दिव्य परशु, जो उन्हें शिव से ही मिला था, गणेश पर चला दिया, और नतीजा, गणेश जी का एक दांत टूट गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये भी एक बड़ी योजना का हिस्सा था, क्योंकि आगे चल के उसी टूटे हुए दांत से महाभारत लिखी जानी थी। अब हम आते हैं द्वापर युग में। यहाँ परशुराम की भूमिका बदल जाती है। वो एक गुरु बन जाते हैं और उनके शिष्य उस युग के सबसे महान योद्धा। लेकिन उनकी शिक्षा की विरासत बड़ी पेचीदा रही। उसमें शक्ति भी थी और पीड़ा भी। उनके दो सबसे बड़े शिष्यों की कहानी देखिए। एक तरफ थे भीष्म, जिन्हें परशुराम ने अद्वितीय युद्ध कौशल सिखाया, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। लेकिन भीष्म अपनी ही एक प्रतिज्ञा में ऐसे बंधे कि अधर्म का साथ देने पर मजबूर हो गए। दूसरी तरफ थे कर्ण, जिन्हें परशुराम ने दिव्य ब्रह्मास्त्र दिया, लेकिन कर्ण ने ये ज्ञान पाने के लिए अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला था, और उस झूठ की सजा उसे मिली। परशुराम को जब सच पता चला तो वो धोखे से बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस ब्रह्मास्त्र के ज्ञान के लिए तुमने ये सब किया, वही ज्ञान तुम्हारी जिंदगी के सबसे जरूरी मौके पर तुम्हें याद नहीं आएगा। और हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में यही हुआ। तो त्रेता युग से द्वापर युग तक का सफर हमने देखा। अब बात करते हैं उनके अंतिम उद्देश्य की। वो गुरु जो आज भी इंतजार कर रहा है। उनका पूरा अमर जीवन दरअसल एक बहुत बड़ी भूमिका की तैयारी है। अगर हम उनके सफर को देखें, त्रेता युग में वो एक प्रतिशोध लेने वाले योद्धा थे। द्वापर युग में वो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु बने, और आज कली युग में वो महेंद्र पर्वत पर एक अमर तपस्वी के रूप में ध्यान में लीन है। ये पूरी यात्रा उन्हें कली युग के अंत में उनकी सबसे बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है, कल्कि का मार्गदर्शन करने के लिए। तो उनकी अंतिम भूमिका क्या है? वो है कल्कि के गुरु। ऐसा माना जाता है कि जब कलियुग अपने अंत पर होगा और अधर्म चारों तरफ फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में जन्म लेंगे, और तब परशुराम अपनी तपस्या से बाहर आएंगे और कल्कि को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए तैयार करेंगे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। परशुराम का जो कोड था, उनका जो सिद्धांत था, वो पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा की मांग करता था, कोई समझौता नहीं। आज की दुनिया में जहां हर कदम पे समझौते करने पड़ते हैं, वहां इस तरह के अटूट कर्तव्य की क्या कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जो परशुराम की कहानी को आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी बना देता है।